चलिए ये आप लोग को बुक शेयर करता हूँ मैं। आज भी मैं पढ़ता हूँ, ये चैप्टर में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से हल करके लाना अगली बार से, इंशाल्लाह आसान होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेंसिल जी। तो ये देखिए, अच्छा आप लोग को एक मैं सैंपल देता हूँ। जैसे एक मेरे उस क्लास के जो स्टूडेंट थे, मतलब थी, मतलब है, तो उसने जो है कैसे लिखा है, हर एक एक बात को मेरी लिखा है और उसने ग्रुप में भेजा, तो मैं मोटिवेट करने के लिए आपको भेजा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसा लिखे। देखो उसने हर चीज़ लिखा जो उसी के लिए जैसे कोई भी नया वर्ड होता है, नया मैं पूर्वा बोलता हूँ, ये एक बुक की भी रहती है, तो हर बात उसने लिखी। लड़कियां वैसे लिखने में थोड़ा तेज़ रहती है, वो फटाफट लिखती हैं। लड़कों को ऐसा नहीं है, लड़कों को टाइम लगता है। काम की चीज़ देखिए उसने कैसा लिखा है, ये 1 2 3 दिन का है, हर एक एक चीज़ लिखी है उसने। देखा आपने, जैसे मैंने आप लोग को बताया था सीक्रेट सैक्रेड, पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग को याद भी होगा, भूल गए होंगे, उसने लिखा है देखो सीक्रेट सैक्रेड। एक मुहावरा मैंने कल बताया था, वो था ना, दे डू नॉट मैरी, वो जो वाली बुक थी उसमें क्या था, दे डू नॉट मैरी यानी फरिश्ते शादी नहीं करते हैं। तो इस वाले क्लास में मैंने नहीं बताया, लेकिन उसमें बताया था मैंने, मैरी इज़ मैरी टू मैरी मी, एक मुहावरा है, मैरी इज़ मैरी टू मैरी मी। इसका मतलब क्या, मरियम मेरे से शादी करने के लिए तैयार है। पहला वाला जो मैरी है उसका मतलब है मरियम, दूसरा वाला जो मैरी है उसका मतलब खुश, और तीसरा वाला जो मैरी है उसका मतलब शादी करना। तो इंग्लिश की प्रोफिशेंसी बता रही है, इंग्लिश का कितना हाई लेवल की, इंग्लिश में भी इतनी गहरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू में, हम सब होता है कि जब उर्दू पढ़ते या अरबी पढ़ते तो हमको लगता है सिर्फ उसी में है, ठीक है। अरबी में बहुत गहराई है, मैं खुद मुझे अरबी से लगाव है, और उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है, शेर व शायरी की ज़बान है। लेकिन ऐसा नहीं, इंग्लिश में भी बहुत कुछ है, बस होता है कि हमें पता नहीं होता है, तो हमें लगता है इंग्लिश बहुत ही खुश्क ज़बान है। ऐसा नहीं, आपने इंग्लिश का लिटरेचर अगर पढ़ा हो या इंग्लिश की प्यार भरी वीडियो देखी हो जिसमें प्यार का, गुस्से का, नफ़रत का इज़हार हो, बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है, बस पता नहीं होता है तो हमें लगता है कि अरे ये बहुत खुश्क ज़बान है, ठीक है। तो हाँ, तो मैरी इज़ मैरी टू मैरी मी, मैं आप लोग को भेज देता हूँ। देखिए कल उस ग्रुप में भेजा था तो आप लोग को भेजना आसान होगा। ये देखिए, ये जो आप लोग के ग्रुप में आया है, मैरी इज़ मैरी टू मैरी मी, तो पहला वाला जो मैरी है ये मरियम अलैहिस्सलाम, सॉरी नहीं, बाल मरियम के नाम पर जा अलैहिस्सलाम आ जाता है। मरियम कोई भी नाम हो सकता है, तो मैरी का मतलब मरियम, वो पता है ना इंग्लिश में चेंज हो जाता है नाम। और दूसरा वाला जो मैरी है उसका मतलब खुश, और तीसरा वाला जो मैरी उसका मतलब शादी करना। तो मैरी यानी मरियम मेरे से खुश है शादी करने के लिए। देखा आपने कैसे बनाई है। चलिए, तो आप लोग भी लिखे तो ही फ़ायदा होगा, वरना व्हाट्सएप के भरोसे रहेंगे तो जी। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया था। Oh, don't pick that one. She is not very friendly, said the lady at the pet adoption center. She barks a lot. She may even bite. When we found her on the street, she had been hurt by some mean boys. She doesn't trust people yet. यहाँ तक हो गया था। Curled up in a corner, away from the rest of the litter, the dog looked friendly enough to Adil. Curl, CUR। स्क्रीन नहीं आ रहा है जरा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? स्क्रीन तो शेयर है, बाकी लोग क्या एक आ रहे हैं, सेकंड आपके सर। नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप बंद करके वापस चालू कीजिए। आप आ रही है स्क्रीन पे सर। आ गया ना? स्क्रीन से बेहतर है कि फोटो में देखें, हाँ इसमें जूम करने के हाँ, बाद साफ नज़र नहीं आता। साफ भी नहीं आ रहा, मैंने फोटो भेज दिया, और ये जब तक ये ऐसा इसको रहने देते, हटा दो स्क्रीन। हटा दीजिए, वही बेहतर रहेगा। हाँ, आप लोग अपने अपने मोबाइल में देख ले, जब तक ये वाला क्योंकि इस जूम तरह का है। करने पर धुंधला हो जाता है, हाँ, और और वैसे में नॉर्मल में नज़र नहीं दिख नहीं आता। रहा। हाँ हाँ, तो इसको हटा देते हैं।
इसके मैंने ऊपर आज काम किया, तो असल में क्या दिक्कत हुई, अब ये जो फ़ोटो जब मैंने खींचा था ना, उसी में कुछ उसी में फ़ोटो ही टेढ़ी खिंचा गई, मतलब इस तरह से फ़ोटो हो गई, तो वो नहीं होगा। अब क्या होगा, मुझे सारी फ़ोटो वापस से खींचनी पड़ेगी, मतलब वो बुक भी नहीं स्कूल में है और एक लंबा प्रोसेस है वो सब वापस सब स्कूल चलना। तो 8-10 पेज ऐसा है, 10 या 12 पेज है शायद। ठीक है, चलिए, ज़्यादा नहीं। कर्ल्ड अप इन अ कॉर्नर, कर्ल, CURLE, कर्ल माने टेढ़ा और मुड़ा हुआ, इसी से कर्ली हेयर आता घुमाओ। है। हाँ, घुमाओ, इसी से कर्ली हेयर आते हैं, जो बाल घुंघराले होते हैं ना, उसको बोलते हैं कर्ली हेयर। और कर्ल माने टेढ़ा होना या घूमना, सबसे अच्छा घुमा हुआ होना। तो कर्ल्ड अप इन अ कॉर्नर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कोने में दुबुक के पड़ी हुई, कुत्ते का जो बच्चा था या कुतिया जो थी, वो एक कोने में दुबुक के पड़ी हुई, अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिटर। देखो, लिटर के दो माने आते हैं। जो लिटर यहाँ पे है उसका मतलब होता है से सम यंग एनिमल्स बोर्न। किसकी आवाज़ आ रही पीछे से? इकराम अंसारी, आप वॉइस अपना बंद कर दे तो। सम यंग एनिमल्स बोर्न टुगेदर टू एन एनिमल, इसका मतलब क्या हुआ, जुड़वा जानवर या जानवर के जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा जानवर के बच्चे को लिटर कहते हैं। लेकिन ये लिटर जो बहुत ही कॉमन यूज़ नहीं है, बहुत कोई नहीं जानता होगा इसको, लेकिन ठीक है, ये है तो पता होना चाहिए आपको। और जो लिटर का कॉमन मीनिंग है वो है कचरा। आप अक्सर जाएंगे ज़ू में या रोड पर, तो आपको लिखा होगा, कई जगह दिखेगा। अभी तो आपने देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, आप देखना, ध्यान देना। तो लिखा रहता है डोंट लिटर है, यहाँ पे कचरा मत करो, यहाँ पे गंदा मत करो। तो लिटर मतलब असल में कचरा होता है, लेकिन ये लिटर का दूसरा मीनिंग है, इसलिए इन लोगों ने अलग से दिया। सम यंग एनिमल्स बोर्न टुगेदर टू एन एनिमल, बोर्न टुगेदर मतलब एक साथ पैदा हुआ, मतलब जुड़वा। अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ, ये याद रखिए आप, द रेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बचा हुआ हिस्सा। जैसे 5 बॉयज कम, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकी लोग किधर है। तो रेस्ट ऑफ समथिंग, ये आप लोग लिख सकते हो, रेस्ट ऑफ, और उसके बाद समबडी या समथिंग। तो रेस्ट ऑफ समबडी समथिंग का मतलब किसी चीज़ का बचा हुआ, उसके अलावा का हिस्सा, है ना। जैसे मिसाल दी मैंने, सम स्टूडेंट्स केम, कुछ लोग तो क्लास में आ गए। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये रेस्ट ऑफ द लिटर, द डॉग लुक, हाँ, तो एक कोने में दुबुक के पड़ी हुई, बाकी जुड़वा भाई बहनों से दूर, बाकी जुड़वा भाई बहनों से दूर। द डॉग लुक फ्रेंडली इनफ टू आदिल, कुत्ता जो है, या कुतिया है ना असल में, वो कुतिया जो है आदिल को काफ़ी फ्रेंडली, मानूस लग रही थी। कुतिया जो है आदिल को काफ़ी मानूस लग रही थी। तो कैसे तर्जमा हुआ, कुतिया काफ़ी मानूस लग रही थी आदिल को, और ये कोने में दुबुक के पड़ी हुई थी। मुहावरी तर्जमा, कोने में दुबुक के पड़ी थी, बाकी अपने भाई बहनों से दूर थी। आगे चलिए, ही नेल्ट डाउन एंड पेटेड हर हेड। इसमें एक एक वर्ड आपके लिए बहुत काम का है, बहुत ज़बरदस्त। एक एक वर्ड इतना कॉमनली यूज है कि आप अगर एक भी पढ़ ले तो आप मतलब रोज़ाना आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स है इसमें। तो ध्यान दीजिए आप लोग हर एक एक वर्ड को। ही नेल्ट डाउन एंड पेटेड हर हेड। देखो, नील माने घुटना नहीं, नी माने घुटना होता है। तो नील डाउन होता है असल में KNEEL, नील, ये सेकेंड फॉर्म है। नील डाउन माने घुटने के बल क्या करना, घुटने के बल खड़ा होना। जो किसी लड़की को आपने देखा होगा प्रपोज करते हैं तो कैसे एक घुटने पे टेक लगा के फिर फूल देते हैं ना, तो इसी को नील डाउन बोलते हैं। और स्कूल में भी पनिशमेंट मिलती है तो बोलते हैं नील डाउन, यानी घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, समझ गए ना कैसे। तो इसी का ये सेकेंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, KNEE यानी EEL, नील डाउन, घुटने के बल खड़े होना। उसी का सेकंड फॉर्म, ही नेल डाउन, वो झुका, यानी ना कुत्ते के बच्चे को उठाने के लिए कैसे झुकते हैं, वो झुका। एंड पेटेड हर हेड, पेट, PET, पेट माने देखो क्या होता है, पेट माने होता है किसी को प्यार से ऐसे सहलाना, किसी को भी जानवरों को, छोटे बच्चे को किसी को प्यार से सहलाने को क्या होता है, पेट। वो जो पेट जानवर होता है वो अलग है, वो एक ही क्या, अच्छा सेम स्पेलिंग है, हाँ, लेकिन वो नाउन है, ये वर्ब है। पेट ये हो गया, और एक तो मीनिंग जानवर हो गया, पेट माने पालतू जानवर, और पेट वर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा, सहलाना। एंड पेटेड हर हेड, और उसके सर को सहलाया।
ठीक है। द डॉग डिडंट ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट के, अच्छा यहाँ पे क्या मीनिंग है देखो, से ऑब्जेक्ट शो दैट यू डोंट अग्री विद समथिंग। हाँ जी, यहाँ पे एतराज। वर्ब के माने में ऑब्जेक्ट माने इतराज करना, हाँ, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीज़ भी होता है, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़, और जो ग्रामर के लिहाज से बोला जाए तो ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल भी मफूल। होता है, फेल फाइल मफूल, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना। तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट माने इतराज, और बहुत ही कॉमन वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शनेबल क्या हो जाएगा, उसका नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्शन नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माने इतराज़ करना हो जाएगा। तो द डॉग डिडंट ऑब्जेक्ट, कुत्ते ने कोई एतराज़ नहीं किया, यानी कोई अपनी तरफ से सरकशी नहीं की। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। आस्क्ड आदिल, आदिल ने पूछा। मैंने बताया था शायद इससे पहले, आस्क माने दो होता है ना, बहुत बड़े बड़े दो मीनिंग होते हैं आस्क के। एक आस्क का मतलब होता है, एक आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, और एक आस्क का मतलब होता है बताना। तुम ऐसे क्या इधर उधर घूम रही हो, हाँ, तो वो सब पहन के लगा जाओ, जाओ ना, वीडियो रिकॉर्ड होती है इधर। जी, तो कहाँ गया ये, आस्क आदिल, हाँ आस्क आदिल, आदिल ने पूछा, रेक्स, यानी ये उसको जवाब मिला, रेक्स, कुत्ते के बच्चे का नाम क्या था, रेक्स। आदिल मेड अप हिज माइंड, अभी देखो बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेड अप, असल में क्या, मेकअप। तो मेकअप, मेकअप मतलब क्या होता है, एक तो मेकअप माने वो भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप करना है ना, बनना सवरना, और मेकअप का मत, और ये मेड, और एक मेकअप का मतलब होता है मेकअप सम वंस माइंड, यानी किसी का दिमाग बनाना। जैसे आई मेड अप माई माइंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू विलेज दिस ईयर, मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं इस साल गाँव नहीं जाऊँगा। आई मेड अप माई माइंड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, मैंने अपना दिमाग बना, मैंने अपना मन बना लिया, मैंने, आई डिसाइडेड, डिसाइडेड की जगह यूज़ हो सकता है, डिसाइडेड की जगह यूज़ होगी, तो मैंने ऐसा फैसला कर लिया, मैंने अपना दिमाग बना लिया, मन बना लिया ना उसके लिए। तो प्लान ये लिख बनाया। लो, हाँ, तो आप लोग ये सब लिखो, आदिल मेड अप हिज माइंड, है ना, आदिल ने अपना दिमाग मन बना लिया, ये तर्जमा सबसे अच्छा। रेक्स वॉज द डॉग ही वुड टेक होम। अच्छा, इसमें जो वुड है, अभी वुड को रहने देते हैं, ये मॉडल वर्ड जब शुरू होगा उसमें आपको पता, वुड के 3 4 5 मीनिंग है, हर एक का मीनिंग आपको पता चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। रेक्स वॉज द डॉग, रेक्स ही वो कुत्ता है, ही वुड टेक होम, जिसको वो घर लेके जाएगा। Adil picked out 2 bowls from the shelves and his father filled out some forms. अब देखो मैंने बताया था जो बॉल है इसका असल तलफ़ुज़ क्या है, बॉल, लेकिन नॉर्मली जब आप बाहर जाएंगे तो आपको कोई बॉल बोलता हुआ नहीं मिलेगा, सब बाउल बोलेंगे। असल में वो जो बॉल गेंद होता है और ये वाला बॉल में फ़र्क करने के लिए ज़बरदस्ती अपने हिसाब से उन लोग बनाते हैं। जो लोग इंग्लिश सीख चुके होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश की दुनिया में रहते हैं, इंग्लिश सीखते सिखाते हैं, तो उनको ये सब फ़र्क ज़्यादा पता होता है। तो असल में अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाके सर्च करेंगे इसका तलफ़ुज़, तो आपको तलफ़ुज़ मिलेगा बॉल, ठीक है, बाउल नहीं मिलेगा, लेकिन लोग इसको बाउल बोलते हैं। तो ये सब आप याद रखना। आदिल पिक्ड अप, तो पिक्ड आउट, पिक आउट मतलब चुनना, पसंद करना, है ना, पिक आउट। और पिकअप, इससे देखिए इससे पहले यहाँ पे क्या था, पिक दैट वन, तो यहाँ पे कोई इसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट पिक आया था, पिक दैट वन, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिक आउट, तो वो सेम ही मीनिंग है, आदिल ने चुना, उठाया। आदिल पिक्ड आउट 2 balls, आदिल ने 2 प्याले लिए फ्रॉम द शेल्व्स, शेल्व्स पता है ना, ताक से, या क्या बोलते हैं उसको, ताक ही बोलते हैं उर्दू में ना, ताक से। एंड हिज फादर फिल्ड आउट सम फॉर्म्स, फिल आउट माने भरना, फिल आउट द फॉर्म, फॉर्म भर दो, है ना, तो ताक फिल किसका आउट, हुआ, सिलेबस का ताक। शेल्व्स, ताक, हाँ, वो जो ऐसा ताक होता है जिसके ऊपर बुक रखी जाती है, जी। उसको बुक शेल्फ, तो ये शेल्फ असल में जमा है, असल में ये होता है शेल्फ, SHELF, शेल्फ वाहिद है, और ये जो शेल्व्स है ये जमा है, ठीक है, ये शेल्व्स क्या है, जमा है, उसकी वाहिद क्या आती है, शेल्फ। एंड हिज फादर फिल्ड आउट, और उसके अब्बा ने भरा सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स से, फॉर्मेलिटी होती है ना, फॉर्म भर के कुत्ते के बच्चे को लेकर आते वहाँ से। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, दे वर होम विथ रेक्स। अब देखो ये भी कितना अच्छा सेंटेंस है, ऐसे नहीं बोले कि दे टुक द डॉग एंड वेंट होम एंड ब्रॉट द डॉग टू द होम, इतना लंबा नहीं। एन आवर लेटर दे वर होम विथ रेक्स, 1 घंटे के बाद वो लोग घर पे थे रेक्स के साथ। तो ये नहीं बोले कि दे टुक द डॉग टू द होम या दे ब्रॉट द डॉग टू द होम,
डायरेक्टली कितना सिंपल बनाया, क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड की बुक है ना, इसलिए सिंपल है। एन आवर लेटर देवर होम विथ रेक्स। अच्छा, मैं आप लोग को एक अजीब बात बताऊं, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, यह रियलाइजेशन मेरे को हुआ कुछ महीने पहले हुआ, कि जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी हम की मतलब नॉर्मली जो दुनिया में लोग हैं जो पढ़ते हैं, तो वो 10th स्टैंडर्ड की बुक भी समझते हैं, 12th की भी समझते हैं, यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स है बहुत मुश्किल है वो भी समझते पढ़ते हैं। लेकिन जब इंग्लिश बोलते हैं ना हम, तो नॉर्मली जो इंग्लिश बोले जाने वाली इंग्लिश है वो 2nd और 3rd स्टैंडर्ड के बराबर की बुक के बराबर भी नहीं होती, उससे भी लो लेवल की होती है। आप किसी को देखिए, जब वो आर्टिकल लिखेगा तो ऐसे ऐसे वर्ड्स और ऐसे ऐसे लिखेगा कि इंसान सोच रहा है कहाँ मिलेंगे ये सब वर्ड्स। हालांकि जिसको आती है वो समझ जाता है सियाको सबाक से, लेकिन लोग लिखते टाइम उसके पास खूब टाइम रहता है तो आराम से देख देख के लिखता है वो, या उसकी आदत हो जाती है कि तो लिखता है। लेकिन जब इंग्लिश इंसान बोलता है तो 3rd और 2nd स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक होती है उसके बराबर की इंग्लिश भी नहीं बोल पाता है। क्योंकि जब अगर मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, या जिस स्कूल में मैं रहता हूँ वहाँ भी जो दूसरे टीचर्स बोलते हैं, तो इसके बराबर की भी इंग्लिश नहीं बोलते बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल इंग्लिश है ना, और जो लिखी जाती है वो बहुत ही हार्ड इंग्लिश होती है। एंड आवर लेटर देवर होम विथ रेक्स। 1 घंटे के बाद वो रेक्स के साथ घर पे थे। एट फर्स्ट देखिए ये सब आप याद रखिए। एट फर्स्ट सबसे पहले रेक्स वजन टू फ्रेंडली। रेक्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था पहले सब। अच्छा, एट फर्स्ट सबसे पहले नहीं, तो क्या तर्जमा होगा? एट फर्स्ट पहले तो रेक्स फ्रेंडली नहीं था। किताब में हम ऐसे ही लिखेंगे ना तर्जमा करेंगे। शुरू में, हाँ पहले शुरू में ज़्यादा अच्छा है। शुरू में पहले तो रेक्स फ्रेंडली नहीं था। शी बाग्ड फ्रेंडली नहीं थी, असल में ये कुत्ते का बच्चा है। शी बाग्ड एट स्ट्रेंजर्स एंड समटाइम्स इवन एट फ्रेंड्स। वो भौंकती थी स्ट्रेंजर बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, क्या बोलेंगे? अनजान लोगों पर भौंकती थी, और कभी कभी दोस्तों पर भी। बट आदिल टुक गुड केयर ऑफ हर। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, टेक गुड केयर ऑफ समबडी। ये आप लोग लिख सकते हैं, टेक गुड केयर ऑफ लगेगा हमेशा, उसके बाद जो भी आपको लगाना है। हर यहाँ पे आ गया, समबडी। जैसे माई मदर टुक गुड केयर ऑफ मी, मेरी माँ ने मेरी अच्छे से परवरिश की, तरबियत की, पाला पोसा। आई टुक या आई विल टेक गुड केयर ऑफ माई चिल्ड्रेन, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूंगा। तो आई विल टेक गुड केयर ऑफ, अब ऑफ के बाद आप कुछ भी लगा दे, ऑफ माई चिल्ड्रेन, ऑफ यू, ऑफ समबडी, ऑफ हर, ऑफ हिम, है ना। तो आदिल टुक गुड केयर ऑफ हर। तो इसका सिर्फ तर्जमा आपको एक एक वर्ड याद करना है। अब जैसे स्कूल में ना, तो स्कूल में वैसे स्कूल की बात अलग, स्कूल में जैसे ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि एक एक वर्ड का इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा। अभी आप 3-4 सेंटेंस आप सुन लिए तो अब इसको आपको याद करना है और ये लिखना है, टेक गुड केयर ऑफ समबडी और समथिंग। आदिल टुक गुड केयर ऑफ हर, आदिल ने उसकी यानी कुत्ते के बच्चे की उसका अच्छे से ख्याल किया। अब ये देखिए, ही फेड हर, बाथ हर, टुक हर फॉर अ लॉन्ग वॉक्स एंड इवन क्लीन्ड अप आफ्टर हर। कितने सारी बातें इन्होंने कितने मुख्तसर अंदाज में कह दी। ही फेड हर, फीड आया क्या? आ चुका है ना, इर्रेगुलर वर्ब में आ चुका है ना। फीड, फेड खिलाना, तो ही फेड हर, उसने उसे खिलाया। दावत देने के लिए भी फीड आता है, जानवरों को खिलाना, इंसानों को खिलाना। फीड द मुस्लिम, फीड द पीपल, हदीस का तर्जमा भी होता है अतइमुत ताम, है ना। फीड अतइमुत तामल मिस्कीन, गरीब। फीड द पुअर, तो फीड, ही फेड हर। बाथ हर, डायरेक्टली ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है, बाथ हर, उसको नहलाया, है ना। टुक हर फॉर लॉन्ग वॉक्स, टुक हर, उसको लंबे वॉक पर लेके गया। टुक हर, लिया उसको, फॉर लॉन्ग वॉक्स, लंबे वॉक पर, यानी उसके साथ बाहर टहलने गया। एंड इवन क्लीन्ड अप आफ्टर हर, और उसको साफ भी किया उसके बाद। किसके बाद? ये सब हुआ उसके बाद उसको साफ भी किया, यानी बाहर जब लेके गया तो गंदा हो गया होगा, तो उसके बाद उसको साफ भी किया। यानी साफ किया मतलब क्या बोलेंगे उर्दू में उसको? साफ किया, हाँ साफ ही किया, रहने दो, कुछ अच्छा समझ भी नहीं आ रहा। तो इन अ फ्यू वीक्स, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में। इस बार आप लोग लिखते रहे, इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते में। रेक्स चीयर्ड अप, देखो चीयर अप मतलब क्या होता है? चीयर का मतलब होता है खुश होना, और बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे चीयर अप का मतलब होता है एकदम जोश में, जैसे खुश होते हैं, जैसे चीयर लेडी होता है,
होती है उसमें, आईपीएल में चेयर लेडी होता है ना, होती है ना चेयर लेडी, तो वो भी चिल्लाने वाली लेडी होती है वो सब। तो चेयर मतलब खुश होना, बहाल होना, और क्या हो सकता है, और वो जो ग्लास में जो मारते हैं ना ऐसे चेयर्स, तो भी मैं समझता था पहले चेयर्स चेस्ट इस तरह का कुछ लगता था, लेकिन वास्तव में यही चेयर्स होता है, यानी खुशी में वो चेयर्स, तो ये यही वर्ड है चेयर्स। तो ये इसका सेकंड फॉर्म है। रेक्स चीयर्ड अप, रेक्स जो है क्या बोलते हैं, एकदम हशाशो बशाश हो गया, हो गई, ये बार बार हो गया हो गया हो गई, ऐसे में ये कुत्ता का बच्चा है, कुत्तिया है ये। शी बिकेम प्लेफुल एंड अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब ये देखो इधर लिखा हुआ है लवी, अफेक्शनेट मतलब बहुत ही मेहरबान, नरम दिल, रहम दिल। काइंड है ना, काइंड उसी का सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब मुतरादिफ करने वाला। हाँ प्यार करने वाला, लविंग। शी बिकेम प्लेफुल एंड अफेक्शनेट, वो बहुत ही प्लेफुल मतलब चंचल, हशाशो बशाश, खेलने वाला, ये सब, प्ले मतलब खेलना, उसी से खेलने वाला, एंड अफेक्शनेट यानी लविंग, प्यार करने वाली हो गई। आदिल गुड सॉरी कुड आदिल कुड लेट हर रन फ्री इन द पार्क। अब आदिल क्या करता था, उसे पार्क में फ्री घूमने देता था, दे सकता था। आदिल कुड लेट हर रन फ्री इन द पार्क। लेट आ चुका है ना, लेट माने इजाज़त दे, जैसे लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी डू समथिंग, मुझे कुछ करने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो आदिल कुड लेट हर, आदिल उसे जाने, कुड लेट हर रन, उसे दौड़ने के लिए छोड़ सकता था, फ्री एकदम आज़ाद, इन द पार्क, पार्क में। शी वॉजंट गोइंग टू हार्म एनी वन, हार्म मतलब तकलीफ पहुँचाना, वो अब किसी को भी तकलीफ पहुँचाने वाली नहीं थी, यानी नहीं है असल में। शी वॉजंट गोइंग टू हार्म एनी वन, वो अब किसी को भी तकलीफ पहुँचाने वाली नहीं है। So Adil was very surprised when one evening Rex stood by a bush and barked like crazy. आदिल बहुत ही हैरान हो गया। अब ये देखिए, ये हमेशा कैसे यूज़ होता है, वॉज और वर्ब के साथ यूज़ होता है। जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया, तो आदिल वॉज सरप्राइज्ड, आदिल हैरान हो गया। सरप्राइज मतलब हैरान होना, ताज्जुब में पढ़ना। तो सो आदिल वॉज वेरी सरप्राइज्ड, आदिल बहुत ही हैरान हो गया। व्हेन वन इवनिंग, जब एक शाम, रेक्स स्टूड बाय अ बुश, कि वो झाड़ी के बराबर खड़ी हुई थी, एंड बार्क्ड लाइक क्रेजी, और पागलों की तरह भौंक रही थी। तो ये देखो, स्टूड माने खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड बाय समबडी और समथिंग। इसी तरह आता है जैसे कुछ भी तुमको हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, वॉट एवर विल हैपन टू यू आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, यानी मैं तुम्हारे साइड में रहूँगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तो आई विल स्टैंड बाय यू। तो ना, तो उसके लग के, यानी बुश माने झाड़ी, तो झाड़ी से लग के खड़ी हुई थी। रेक्स स्टूड बाय अ बुश, रेक्स जो है बुश के बाजू में लग के खड़ी हुई थी, एंड बार्क्ड, और भौंक रही थी, लाइक क्रेजी, पागलों की तरह। क्रेजी मतलब पागल होता है, और क्रेजी मतलब कैसा वाला पागल होता है, एक तो मैड होता है, वो एक्चुअल में पागल होता है। क्रेजी मतलब वैसा वाला पागल नहीं, मतलब क्रेजी किसी काम के पीछे पागल, वैसा वाला पागल, जुनून, दीवानगी। हाँ दीवानगी, ठीक है। तो दीवानगी के भी दोनों मतलब हो सकते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ये काम के पीछे एकदम दीवाना है, और एक ये लड़की के पीछे दीवाना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया। तो क्रेजी मतलब ये एकदम क्रेजी है काम में, तो वैसा वाला क्रेजी है ना, एक्चुअल वाला पागल नहीं, मतलब बस इतना कहने का मतलब है। तो बात लाइक क्रेजी, जुनूनी, हाँ कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक क्रेजी हेयर अलॉट, यहाँ पे है अलॉट मतलब बहुत, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बहुत। समथिंग्स रॉन्ग, ये जो समथिंग के आगे एस है और ऊपर जो है उसको एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं, जिसको नहीं पता होता वो उल्टा कॉमा बोल देता है उसको। तो क्या समथिंग इज है असल में वो, तो समथिंग्स रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत है। क्या तर्जुमा होगा, कुछ ना कुछ तो गलत है। देखो समथिंग का मतलब क्या है, देखो ये लिखा है इधर, हाँ समथिंग इज को समथिंग्स कहते हैं ना, वो जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफी, उसको अरबी में क्या बोलते हैं, इजाफी, या इजाफत के लिए कोई इस तरह नहीं, मतलब उसको नहीं बोलते, लेकिन ये इजाफत के लिए ये आता है। समथिंग इज रॉन्ग, थॉट आदिल एंड रैन टू रेक्स, आदिल ने सोचा, ये भी उल्टा है, असल में क्या होता है, आदिल थॉट, लेकिन ये इस तरह भी होता है, होगा मतलब होता है। तो थॉट आदिल, आदिल ने सोचा, एंड रैन टू रेक्स, और रेक्स की तरफ भागा।
देयर ऑन द ग्राउंड ले अ स्मॉल सनबर्ड, इट इज देयर, वहाँ पर ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर ले पड़ा हुआ था अ स्मॉल सनबर्ड, एक छोटा सा सनबर्ड। सनबर्ड का उर्दू में क्या तर्जमा होगा? चमकदार परिंदा। एक चमकदार परिंदा, चलिए वही कर दिए सनबर्ड। ये सब का वो जो तर्जमा आपने भी देखा चमकदार, ये कोई एक्चुअल में देखा जाए तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं, या अगर हो सकता है किसी को मिले तो आप लोग देख लेना, लेकिन सनबर्ड को सनबर्ड ही कर लें यहाँ पे। इट इज़ जस्ट अ बर्ड, ये सिर्फ एक परिंदा है। अभी कौन कह रहा है? रेक्स, सॉरी आदिल। इट इज़ जस्ट अ बर्ड, ये तो सिर्फ एक परिंदा रेक्स। नथिंग डेंजरस, कुछ भी डेंजर नहीं है। कम ऑन, चलो लेट्स गो, चलते हैं। ही सेड टू रेक्स, उसने रेक्स से कहा। रेक्स रिफ्यूज टू मूव, मूव माने हिलना, और मूव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, चलना भी होगा। अब जैसे आप मूव आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कोई सीट पे आपके मतलब आप कहीं पे गए, सीट पे थोड़ी सी जगह, तो आप बोल सकते हैं मूव टू दैट साइड प्लीज़, कैन यू प्लीज़ मूव दैट साइड, क्या आप थोड़ा सा वहाँ पे हो सकते हैं। मूव टू द वॉल, दीवार की तरफ हिल जाओ, यानी मूव का ऐसा मतलब कहता है हिलना, तो दीवार की तरफ हिल जाओ, मूव। और जाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कैन आई गो नाउ, सो कैन आई मूव नाउ, ऐसा भी होता है, ठीक है। और जैसे अगर आपको किसी को कहना है, जैसे उस समय क्या होता है, उलमा लोग जो किताबों में लिखते बड़े, उनके पास कोई मेहमान आ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, तो उलमा कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जा सकते हैं थोड़ा ख़राब लगा। अगर इंग्लिश, उर्दू में जो भी तरीका वो बोले, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको बोलना तो आप ये कह सकते हैं नाउ यू कैन मूव, नाउ यू कैन मूव, अब थोड़ा हिल सकते हैं आप, और हिल के जा सकते हैं। तो रेक्स रिफ्यूज टू मूव, रिफ्यूज माने इनकार करना, तो रेक्स ने हिल यानी जाने से मना कर दिया। आदिल टुक अ क्लोजर लुक एट द बर्ड, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। टुक अ यानी असल में क्या, टेक अ क्लोजर लुक, किसी चीज़ को नज़दीक से देखना। आप सोचेंगे किसी चीज़ को नज़दीक से देखने क्या, तो यही इंग्लिश है, इसको आप लिख लो, याद कर लो। आदिल टुक अ क्लोजर लुक एट द बर्ड, आदिल ने परिंदे को नज़दीक से देखा। टेक अ क्लोजर लुक, उनको कितनी, आदिल टुक अ क्लोजर लुक एट द बर्ड, इट सीम, ये सीम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लोग लिख ले। सीम, SEEM, सीम माने लगना, होना, है ना। जैसे इट सीम्स दैट, हाँ महसूस करना, महसूस करना नहीं, महसूस करना नहीं। जैसे इट सीम्स दैट टुडे इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी, ऐसा वाला लगना। हाँ, महसूस करना नहीं होगा, ऐसा वाला लगना होगा, जैसे इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है ना। इट सीम्स दैट, और बहुत ही कॉमन है, आप ये पूरा फ्रेज ही याद कर ले। इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है। इट सीम्स दैट टुडे ही विल कम, ऐसा लग रहा है कि आज वो आएगा। इट सीम्स दैट, जैसे 8 साढ़े 7 हो गया, अब अभी तक नहीं आया, तो इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू कम, ऐसा लग रहा है कि आज वो नहीं आएगा। इट सीम्स दैट कुछ भी, है ना, द सन इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट, ऐसा लग रहा है कि आज धूप बहुत तेज़ होगी। तो इट सीम्स दैट, ये बहुत ही कॉमन है, लिख ले आप लोग इसको। इट सीम्स टू बी हर्ट, ये ज़ख्मी लग रहा है। इट सीम तो ये क्या है, यानी पास्ट है, माजी। इट सीम टू बी हर्ट, ये ज़ख्मी लग रहा था। बट इट वॉज ब्रीदिंग, लेकिन ये सांस ले रहा था। टू बी हर्ट, तो ये क्या हो गया, इट सीम टू बी हर्ट, ये ज़ख्मी लग रहा था। बट इट वॉज ब्रीदिंग, लेकिन ये सांस ले रहा था। आदिल टुक आउट हिज हैंकरचीफ, प्लेस द बर्ड इन इट एंड कैरीड इट होम। देखिए कितने सारे वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। आदिल टुक आउट, अब आपको जेब से कुछ निकालना है ना, तो आप लोग सोचें कि जेब से निकालने की इंग्लिश क्या आएगी, तो टेक ही आएगी, बट टेक के साथ आउट लगा देना है। आई टुक आउट माई मोबाइल, या आई टुक माई मोबाइल आउट ऑफ माई पॉकेट, मैंने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाला। जेब में रखना, पुट इन माई पॉकेट, जेब से निकालना, टेक आउट, है ना। तो यही सब वर्ड्स है, इसी से कितने सारे बनेंगे। आदिल टुक आउट हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ माने रुमाल, और इसको हैंकी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो आदिल टुक आउट हिज हैंकरचीफ, आदिल ने अपना रुमाल निकाला। प्लेस, ये वाला वर्ड देखिए ध्यान से। प्लेस जो होता है PLACE, प्लेस माने होता है असल में रखना, अगर वर्ब हो तो, और प्लेस माने जगह भी होती है। जैसे दैट प्लेस इज़ नॉट बिग, अरे वो जगह तो बहुत छोटी है, वो बड़ी नहीं है मतलब। तो प्लेस अगर नाउन हो तो उसका मतलब जगह,
और प्लेस का मतलब अगर वर्ब हो तो उसका मतलब रखना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया ना, तो ये आप लोग याद रखना है। और दूसरी बात क्या हो गई, एक होता है पैलेस, इससे मिलता जुलता है, पैलेस माने महल, वो इसमें क्या होगा PALACE आ जाएगा, सिर्फ इसमें क्या होगा P के आगे यहाँ पे A नहीं है, वहाँ पे A भी आ जाएगा, तो PALACE पैलेस। आप जब वहाँ जाएंगे, मैसूर जाएंगे या जयपुर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पैलेस मिलेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा ये पैलेस है, इसका है उसका। तो पैलेस माने महल, प्लेस माने जगह, और प्लेस माने रखना अगर वर्ब हो, तो ये सब आपको याद रखना है, लिखना है असल में। कोई किसी ने अगर लिखा है तो मेरे को ज़रा भेजना ताकि पता चला कितना, जैसे उस वाले ग्रुप में इतने सारे लोगों ने लिखा है। प्लेस द बर्ड इन इट, प्लेस द बर्ड, परिंदे को रखा इसके अंदर, किसके अंदर, रुमाल के अंदर। एंड कैरीड इट होम, कैरी, कैरी माने उठाना, और इसे घर लेकर आया। देखो कैरी, CARRY, कैरी माने उठाना, है ना। इसी से आता है कैरियर, उठाने वाला। इसी से करियर आता है, नहीं करियर तो अलग हो गया, सॉरी। तो कैरियर, अच्छा कैरियर के ऊपर एक बात मेरे को याद आई, ट्रक के ऊपर आपने देखा होगा लिखा रहता है गुड्स कैरियर, क्या लिखा रहता है, देखा है आपने, ट्रक के ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर। मैं जब बचपन में था तो मैं सोचता था गुड्स कैरियर का मतलब है, गुड माने अच्छा और कैरियर मतलब उठाने वाला, तो अच्छा उठाने वाला ट्रक है तो अच्छा उठाने वाला ट्रक होगा, तो मैं बहुत सालों तक ये समझा। अच्छा आपको पता है गुड्स माने क्या होता है वहाँ पर, कोई है जिसको पता है? सामान, हाँ। तो ये देखिए गुड माने अच्छा होता है, लेकिन गुड के आगे अगर एस लग जाएगा तो वो गुड्स माने सामान हो जाता है। गुड माने अच्छा, और गुड्स के आगे अगर एस लग गया, क्योंकि गुड जो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वाहिद और जमा नहीं होती है, जो नाउन होता है वो वाहिद और जमा होता है, इसम होता है वो वाहिद और जमा होता है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल से नहीं हो जाएगा, लॉन्ग का लॉन्ग्स, शॉर्ट का शॉर्ट्स, या गुड का गुड्स, बैट का बैट्स, ये नहीं होता है ना। तो गुड के आगे अगर एस लग जाएगा तो अलग वर्ड हो गया, उसका मतलब होता है सामान। तो गुड्स कैरियर मतलब सामान उठाने वाला। लेकिन मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, ऐसा दिमाग में कोई चीज़ छप जाती है तो आज तक छपी हुई थी वो, और जिस दिन मुझे पता चला मैं हैरान, बोला अच्छा ऐसा है क्या। Carried it home. Rex stopped barking and followed him. Rex stopped barking and followed him. Rex भौंकना बंद कर दी और उसके पीछे चलने लगी, उसकी इत्तबा करने लगी, उसके पीछे चलने लगी, किसके, आदिल के। You found the bird just in time. ये देखो just in time बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल सही टाइम पर, बिल्कुल। You found the bird just in time. तुम्हें परिंदा मिला एकदम ठीक टाइम पर। अब जस्ट का मतलब होता है ना महज या सिर्फ, यहाँ पे वो तर्जमा नहीं, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल ठीक टाइम पर। यू फाउंड द बर्ड जस्ट इन टाइम, तुम्हें परिंदा मिला बिल्कुल ठीक टाइम पर। सेड आदिल्स फादर, आदिल के अब्बा ने कहा। दे पुट द सनबर्ड इन अ शू बॉक्स विद सम ओल्ड सॉक्स। पुट आ चुका है, दे पुट द सनबर्ड, उन्होंने सनबर्ड को रखा इन अ शू बॉक्स, जूते के डब्बे में, विद सम ओल्ड सॉक्स, पुराने मोज़ों के साथ। देन दे फेड इट सम शुगर सिरप, फिर उन लोगों ने उसे दिया यानी खिलाया या पिलाया, यहाँ पे जब शुगर सिरप है तो पिलाया। सम शुगर सिरप, कुछ शुगर मतलब चीनी और सिरप मतलब चीनी का घुला हुआ, तो चीनी का घुला यानी मीठा पानी, कुछ इस तरह का पिलाया। अभी देखिए इसमें हाँ वो वही पीते। देखिए इसमें लिखा हुआ है नो मोर, नो मोर का मतलब मजीद जानो। सनबर्ड्स आर सम ऑफ द, ये नीचे की बात करो, नीचे आइए लिखा हुआ नीचे जो है सनबर्ड्स, पेज के पूरा नीचे, सनबर्ड्स आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड्स फाउंड इन एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सनबर्ड्स ये कुछ सबसे छोटे जानवर होते हैं जो पाए जाते हैं एशिया में, अफ्रीका में एंड ऑस्ट्रेलिया में। दे हैव ब्राइट कलर्ड फेदर्स, उनके चमकते हुए रंगीन रंग बिरंगे पर होते हैं। दे ड्रिंक शुगरी वाटर, वो मीठा पानी पीते हैं, यानी चीनी वाला या मीठा, वैसे नेचुरल समझ लिए, चीनी वाला जो भी। फाउंड इन फ्लावर्स, हाँ कौन सा मीठा वाला, फाउंड इन फ्लावर्स, जो फूलों में पाए जाते हैं। कॉल, जिन्हें कहा जाता है नेक्टर, जैसे नेक्टर, नेक्टर मतलब शहद, और हनी भी होता है, हनी भी होता है शहद, और नेक्टर मतलब भी शहद होता है। और एक वो रहीकुल मखतूम जो बुक है, रहीकुल मखतूम, उसका भी तर्जमा वही है ना, द सील्ड नेक्टर। उसके ऊपर इंग्लिश में भी उसका, इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छी बुक है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, तो आप लोग पढ़े, बहुत अच्छी किताब है वो। फ्लावर, वो किसी अहले हदीस ने लिखी है, वो यूपी के थे, वो पता ना उसकी कहानी आप लोग को,
वैसे क्या कहानी बताया, आप लोग उलमा जी, हज़रात पता सफ़ी ही होगा। मुबारकपुरी। जी, वो कोई कॉन्टेस्ट था, मुकाबला था, और कुछ 70-80 की बात है, 1970-80 की बात है, और पूरी जी, जी। दुनिया में कम से कम 150 इस तरह की बुक गई थी। सऊदी अरब में या पाकिस्तान वालों ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था सऊदी अरब में, या शायद पाकिस्तान में ही था, और पूरी दुनिया से 150 बुक गई थी। और उनकी बुक, हालाँकि वो अरबी थे भी नहीं, और फिर भी उन्होंने अरबी में लिखा, और उनकी बुक पहले नंबर पे आई थी। मतलब कमाल की बुक है। मैं भी जब पता चला और पढ़ा तो मतलब बहुत हैरान हुआ कि अपने इंडिया के आलिम, वो भी यूपी के, और अरबी में उन्होंने लिखी, यानी अरब वालों को पीछे छोड़ दिया। इतनी ज़बरदस्त लिखी वो किताब। यूपी तो में उसके, मशरिक़ वाले, जी, यूपी भी मशरिक़ वाले। मशरिक वाले, हाँ। ये मगरिब वाले थोड़ा उनको नीचा समझते हैं। अच्छा, यूपी में कौन, मतलब यूपी वाले मगरिब, यूपी के मगरिब वाले मशरिक वाले को नीचे समझते हैं? जी, अच्छा अच्छा, वैसे यूपी का होने तो मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यूपी वाले बिहार वाले को नीचा समझते हैं। जी, और हाँ, वो बिहार के करीब-करीब हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा, और यूपी बिहार दोनों वाले को मुंबई वाले नीचा समझते हैं, और गुजरात वाले पूरे इंडिया वाले को मिलके नीचा समझते हैं। तो ये खेल हमेशा चलता रहेगा। जब गुजराती लोग के साथ रहेंगे तब आप पता चलेगा, वो सबको नीचा समझते हो। जी, तो खैर चलिए, तो उसी किताब का नाम है द सील्ड नेक्टर। ठीक है, दे ड्रिंक शुगरी वाटर फाउंड इन फ्लावर्स कॉल्ड नेक्टर एंड ईट टाइनी इंसेक्ट्स। टाइनी मतलब छोटा, और इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े। चलिए, कहाँ था ये, सिर्फ रेक्स ब्रीथ ऑन द सनबर्ड टू कीप इट वार्म। रेक्स ने, यानी रेक्स जो कुत्ते का बच्चा था ना, रेक्स ने सांस लिया ऑन द सनबर्ड, यानी सांस एक तरह से फूका सनबर्ड के ऊपर, टू कीप इट वार्म, उसे गर्म रखने के लिए। किसे, सनबर्ड को। सून द बर्ड वॉज मूविंग ऑन इट्स ओन। देखिए ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मूविंग ऑन इट्स ओन, खुद से। सून जल्द ही परिंदा खुद से हरकत करने लगा या चलने लगा। द बर्ड विल बी फाइन, परिंदा ठीक हो जाएगा, सेड आदिल फादर, आदिल के अब्बा ने कहा। डैड आई थिंक द लेडी एट द सेंटर वॉज रॉन्ग। डैड यानी अब्बा, आई थिंक, ये भी बहुत कॉमन और अच्छा है आपके लिए, आप लोग याद कर सके। आदिल, आई थिंक, मेरे हिसाब से, आई थिंक मेरे हिसाब से, या मैं सोचता हूँ मतलब मेरे हिसाब से। आई थिंक मुझे ऐसा लगता, या मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है द लेडी एट द सेंटर वॉज रॉन्ग, जो लेडी थी। अच्छा, इससे पहले आपको क्लास में पता नहीं बताया कि नहीं बताया, लेडी और लेडीज़, जिनको नहीं पता होता है वो हर जगह एक लेडी हो तो भी लेडीज़ बोलते हैं, और बहुत सारी लेडी हो तो भी लेडीज़ बोलते हैं। देखा कि ना आपने? तो जब एक लेडी हो तो आपको लेडी बोलना है, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, और बहुत सारी हो तब लेडीज़ बोलना है। जी, लोग नहीं पता होता, एक को भी लेडीज़ बोल देते हैं कि लेडीज़ आप आइए। तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, तो एक है तो उसको लेडी बोलेंगे। तो आई थिंक द लेडी एट द सेंटर वॉज रॉन्ग, मेरे ख्याल से वो जो लेडी थी सेंटर पर, यानी पेट एडॉप्शन सेंटर पर, वो गलत थी। सेट आदिल, आदिल ने कहा। हाउ सो, अभी देखिए, हाउ सो कैसे, यानी आस्क्ड हिज फादर, उसके अब्बा ने पूछा कैसे, हाउ सो कैसे। रेक्स इज अ काइंड एंड फ्रेंडली डॉग, शी जस्ट डिडंट सी इट। रेक्स एक रहमदिल, नरम दिल और दोस्त, क्या बोलते हैं, मानूस या दोस्ताना मिजाज है उसका, रेक्स का, रेक्स कुत्ते का। शी जस्ट डिडंट सी इट, उसने सिर्फ देखा नहीं। यानी वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत वहाँ पे क्या था, किसी से बात नहीं कर रही थी, कोने में पड़ी रहती थी, लेकिन असल में उसको तकलीफ पहुँची थी, इसलिए वो ऐसी थी। जब वो यहाँ पर आई तो फिर ठीक हो गई ना, और फिर वो देखो कैसे वो सनबर्ड की मदद की, और फिर ये सब, तो इससे पता चला कि वो रहमदिल और मेहरबान थी, लेकिन वो परेशान थी, इसकी वजह से वो ऐसा उल्टा पुल्टा बिहेव कर रही थी, और उसको लगा, लेडी को, कि ये बहुत ही ख़राब है। चलिए, अच्छा, ये क्या, इफ़ द लेडी हर्ड अबाउट हाउ रेक्स सेव द बर्ड, व्हाट डू यू थिंक शी वुड से अबाउट रेक्स। अगर उस लेडी ने सुना होता कि किस तरह रेक्स ने परिंदे को बचाया, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, शी वुड से अबाउट रेक्स, की वो रेक्स के बारे में कहेगी। तो अच्छा, हाँ, कल मैंने आप लोग से, तो ये आप लोग देख लेना, इसके ऊपर बना लेना, और आगे की पूरी एक्टिविटी, कल बुध है, आखिरी दिन है इस बुक का, मतलब इस हफ्ते का, ये पूरी एक्टिविटी आप लोग को देख के लेना जितना हो सके। एक एक करके आप लोग, इतने ही लोग आ रहे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, सब लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है, एक्टिविटी। अच्छा, मैंने आप लोग को कल ये काम दिया था, द लिटिल फायरफ्लाई मेक्स द स्पीकर फील बेटर, व्हाट हेल्प्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड। जी, अच्छा, पहले इसके बारे में बताइए, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकते हैं, और उसका जवाब दीजिए जो कल मैंने पूछा था।
आत्मा हो चरा भाई भाई इतने अनड़ा का तब दुनिया छोड़ भाई देखी गई। कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा, चलो ठीक है फिर रखते हैं, क्या करें।